जय श्री कृष्ण। श्रेय आर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है और जय माता दी। आज मैं आपको ये नारियल का डिजाइन में से ये कलश वाली डिजाइन है, तुम देख सकते हो। ये नारियल में से ये भी डिजाइन आपको सिखाऊंगी। ये कलश वाली डिजाइन है, तुम देख सकते हो। ये से नज़दीक से दिखाऊंगी। ये कलश वाली डिजाइन मैं आपको ऐसे हर बार पट्टी बनाकर सिखाती थी, पर इस बार मैं बाण की साइड में ऐसे छोटा सा पट्टा आता है, ऐसे ये मैं सिखाऊंगी। कलश कलश ऊपर और नीचे ऐसे लंबे लंबे वाली पट्टी सिखाऊंगी। मैं आज आपको पट्टी साइड में से ऐसे चौड़ाई में सिखाई थी, पर आज मैं आपको लंबाई में सिखाऊंगी, क्योंकि ये तोरण के साइड में से अच्छा लगता है। ऐसे एक एक कलश भरकर तुम ऐसे साइड में से ऐसे लंबी पट्टी बना देगो तो बहुत अच्छी बन जाती है। और ऐसे तोरण भी जो कलश वाला हो और इसमें ऐसे कलश कलश वाला तोरण हो और इसमें साइड में भी ऐसे कलश वाली पट्टी होते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे घर में ऐसे कलश और इस साथिया वाली है, पर मैं आपको ऐसे कलश वाली डिजाइन सिखाऊंगी। ये डिजाइन सिखाऊंगी आपको, तुम देख सकते हो। ये डिजाइन बहुत अच्छी लगती है कलश वाली, तो मैं आज आपको ये सिखाऊंगी कलश वाली डिजाइन। मैंने वाइट मोती लिया है, रेड मोती लिया है, पीला मोती, और ये मिक्स मोती है, और ये प्लास्टिक के वायर है, और ये सोई है। तो आइए मैं आपको डिजाइन करना। अब मैंने क्या किया है, ऐसे लंबे मोती पिरो दिए हैं। फिर मैंने ऐसे तुम देख सकते हो, ऐसे मैंने 45 मोती पिला लिया है। फिर 3-3 मोती का गैप रखा है, ऐसे 3 मोती का गैप रखा है ऐसे। फिर हमें ऐसे 3-3 मोती 15 का गैप रखना है। तो ऐसे 15 तेरी 45 हो गया मेरा मोती ऐसे। और यहाँ मैंने ऐसे रेड वाली डिजाइन डाली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ ऐसे दूसरी लाइन भी वाइट डालनी है, तो मैं आपको बताऊंगी। अब हमें दूसरी लाइन स्टार्ट करने से पहले हमें ऐसे 3 पीला और 2 वाइट लिया है, तो 5 मोती लेना है। क्योंकि हर बार मैं ये सिखाती हूँ, फिर भी कमेंट आती है कि नई लाइन शुरू करने से क्या कितने मोती लेना चाहिए, तो ये 5 मोती लेना है। अब हमें यहाँ ऐसे तुम देख सकते हो, ये मैं नई लाइन शुरू कर रही हूँ। तो क्या करना है, यहाँ ऐसे 2 मोती है, इसमें से सीधा निकल जाना है। रेड वाला मोती है, इसमें से ऐसे सीधा निकल जाना है। फिर हमें ऐसे ये वाइट में से सीधा निकल जाना है, तो तुम देख सकते हो ऐसे स्क्वायर बन जाएगा। अब हमें यहाँ ऐसे 3-3 मोती लेकर सीधी लाइन भरनी है, ऐसे 3-3 मोती लेकर यहाँ ऐसे साइड में से ये सेंटर वाला मोती है, इसमें से सीधा निकल कर सामने वाला मोती से आ जाना है, और फिर हमें ऐसे लाइन कंप्लीट पूरी कर देनी है। अब मैंने ये वाइट लाइन भी कंप्लीट पूरी कर दी है, और यहाँ ऐसी दूसरी लाइन भी ऐसे स्क्वायर 1 2 और 3 4 5 और मैंने 6 स्क्वायर बना दिए हैं। तुम देख सकते हो ऐसे मैंने 6 स्क्वायर बनाकर अब हमें डिजाइन डालनी है। तो मैंने ये 2 मोती रेड और 1 वाइट लिया है, तो ऐसे हमें यहाँ ऐसे सेंटर में ऐसे डिजाइन डालनी है। ऐसे कलश एकदम सेंटर में भी आएगा, तुम गिनकर ऐसे भरोगे तो एकदम सेंटर में ही आएगा। अब मैं दिखाऊंगी आपको ऐसे। यहाँ मैंने ये 6 लिया है इस बार यहाँ, और यहाँ पर भी हमें 6 स्क्वायर करना है ऐसे। वाइट तुम देख सकते हो, यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 स्क्वायर बन गया। वाइट हमें यहाँ ऐसे भी स्क्वायर बनाना है। फिर हमें यहाँ लास्ट में ऐसे पीला वाला मोती डालना है। तो तुम देख सकते हो ऐसे मैंने यहाँ भी 6 स्क्वायर बनाया है, और यहाँ भी मैंने 6 स्क्वायर बनाया है। तो मैंने दोनों तरफ 6 और सेंटर में हमें डिजाइन डालनी है, तो 12 आएगा। तो मैंने कंप्लीट ऐसे 13 ऐसी लाइन करी है।
तुम देख सकते हो। अब हमें यहाँ ऐसे सेंटर में डिजाइन डाली है, अब हमें यहाँ ऐसे 6 फिर से डालना है। रेड वाला 3 मोती ले लिया है। इससे ये 2 रेड है, इसमें से सीधा निकल जाना है। और सामने वाला एक मोती है, इसमें से सीधा निकल जाना है। इस तरह डिजाइन बन जाएगी। तुम देख सकते हो, ये मैंने आधा भर दिया है। कलर्स दोनों साइड मैंने ये ग्रीन वाला लिया है और यहाँ ऐसे कलर्स में रेड और पीला वाला डिजाइन डाली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ 3 मोती मैंने ग्रीन लिया है और यहाँ ऐसे
सीधा निकल जाना है इस तरह। एक ग्रीन वाला मोती है इसमें से, तुम देख सकते हो ऐसी डिजाइन बन जाएगी। अब हमें यहाँ 3 वाइट मोती लेना है। फ्रेंड्स तुम देख सकते हो ये मैंने आधा कलश भर दिया है ऐसे। तुम देख सकते हो ये मैं नज़दीक से दिखाऊंगी, आधा भर गया है। अब 3 या 4 या 5 लाइनें बाकी है, बाकी कंप्लीट कलश पूरा हो जाएगा। तो ऐसे लंबे पट्टे में तुम 4, 5, 6 ऐसे लंबे ऐसे कलश बनाकर बारणे की साइड में ऐसे बनाकर रख सकते हो। बहुत अच्छी डिजाइन बनती है। और जो तुम्हारे बारणे में ऐसे कलश वाली डिजाइन है तो सेम ऐसे ही लंबा पट्टा भर देना, ताकि बहुत अच्छी डिजाइन उभर कर आएगी कलश वाली। और कलश के नीचे तुम स्वस्तिक भी डाल सकते हो, अथवा ऊपर स्वस्तिक लगा सकते हो और दूसरी साइड में ये कलश लगा सकते हो। कोई भी डिजाइन ऐसे पट्टे में लगा सकते हो, बहुत अच्छा बन जाते हैं ये डिजाइन। तो अब मैं ये 3 मोती रेड लिया है और यहाँ से ऐसे सीधा निकल जाना है और सामने वाला ये इसमें से सीधा निकल जाना है। तो तुम देख सकते हो ऐसी डिजाइन बन जाएगी। अब तुम देख सकते हो ये मैंने कंप्लीट ये कलश की डिजाइन पूरी कर दी है। अब हमें यहाँ ऐसे नीचे डिजाइन डालनी है, कोई भी ले सकते हो। ऐसे मैंने यहाँ पीली वाली ली है तो यहाँ पीली वाली ले, और यहाँ ऐसे एक डिजाइन, एक कलर की कोई पण डिजाइन डालकर यहाँ फिर से हमें दूसरा कलश भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे लंबा पट्टा बन जाता है, जो बारणे की साइड में भी लगा सकते हो और दीवार पर भी तुम टांग कर ऐसे पट्टा अच्छा लगता है। तो ये मैंने एक कलश वाली कंप्लीट डिजाइन पूरी कर दी है। और यहाँ कलश और एक स्वस्तिक और दूसरे ऐसे कलश ऐसे 3-3 करके डिजाइन लंबी बना देना, तो भी बहुत अच्छी बन जाती है ऐसे पट्टा। तो अब मैं यहाँ ऐसी डिजाइन, मैं तो वीडियो में ऐसे सिंपल बनाकर आपको सिखाती हूँ, पर जो तुम्हें ऐसे लंबा पट्टा बनाना है और डिजाइन डालनी है तो ऐसी फिर से हमें यहाँ ऐसे कलश भर देना है। अब तुम देख सकते हो ये मैंने कंप्लीट कलश वाली डिजाइन पूरी कर दी है। इसे तोरण में भी ऐसे कलश बनाकर बहुत अच्छी डिजाइन बनती है। और तुम्हें तोरण में ऐसे कलश वाली डिजाइन और साइड में पट्टी बनाकर ऐसे बनाना तो भी बिल्कुल अच्छा लगता है। देख सकते हो कितनी अच्छी डिजाइन बनी है। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर से बताना। और आई होप कि मेरा वीडियो तुम सबको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन बटन दबाकर श्रेया आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, नया सब्सक्राइबर हो और पहली बार जो मेरे वीडियो तुम देख सकते हो और तुम्हें पसंद आए तो सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं ऐसे नए नए वीडियो डालूँ तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो सबको जय श्री कृष्ण और जय माता दी।